जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों के लिए आज इस वीडियो के अंदर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर और बहुत कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोगों को अब आगे आने वाले टाइम के बारे में जो हर जगह के ऊपर अभी भी यही चर्चा हो रही है, और मैं भी इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि 17 जून तक का टाइम, ये 18 मई से लेकर के 17 जून तक का टाइम एक टिपिकल टाइम है और इस टाइम को हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन बार बार एक ही प्रश्न मेरे पास में व्हाट्सएप के ऊपर बार बार मंडरा रहे हैं और उसका जवाब मैं लाइव सेशंस में भी दे चुका हूं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूंगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी और आप लोगों को पता लग जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में क्या खुद को सुरक्षित रखना है, किस तरीके से रखना है, या फिर अपने नैतिक जीवन के अंदर हम लोगों को क्या चीज़ें बदलनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को समझिएगा। भ्रम के अंदर फंसने की आवश्यकता नहीं है, भ्रम को उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के अंदर एक बदलाव को अपनाने की आवश्यकता है, जीवन के अंदर एक ऐसे वातावरण को बदलने की आवश्यकता है जो आप लोगों को एक सही पथ पर लेकर के जाने का प्रयास करे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिले। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य लोग जो अभी भी वैदिक की गणना से अभिन्न है उन तक ये गणनाएं पहुंचती हुई दिखाई दे और सारी चीजों को समझाती हुई दिखाई दे। एक ऐसा समय भारत पाकिस्तान का युद्ध जो अब सीज फायर को दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कई क्रिटिकल डेट्स हमारे सामने अभी भी अधूरी रह गई हैं। उन क्रिटिकल डेट्स के अंदर क्या संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या उन क्रिटिकल डेट्स के बारे में जो बातें बताई गई थी वो ऐसे ही हवा में चली जाएंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिटिकल डेट्स का मतलब है कि ब्रह्मांड के अंदर नेगेटिव ऊर्जा का वो संचार जो इस समय को नेगेटिव बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय के अंदर से पॉजिटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। पॉजिटिविटी फिर भी साथ चलती रहती है। यहीं पर गुरु के कारण, गुरु के अतिचारी चाल और शनि से अभिन्न होने के कारण गुरु के मध्यस्थता, आप देखिए कि किस प्रकार से एक देश ने बिना मध्यस्थता के या फिर मध्यस्थता के साथ ही दो देशों के मध्य में तनावग्रस्त स्थिति को रोकने का प्रयास किया। और मैंने अभी क्या एक वीडियो डाला था कि युद्ध रोक दो वरना खंड खंड हो जाएगा। और यहीं पर रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी मध्यस्थता की बात इस समय के ऊपर ही उठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यह समय है जिसमें हम लोगों को यह पता लगता है कि इस समय के अंदर की गई मध्यस्थता कई प्रकार की हानियों को रोक सकती है, कई प्रकार की चीजों को बैलेंस करने का काम कर सकती है। और यही वो मध्यस्थता होती है जिसको हम अंधेरे के अंदर उम्मीद की किरण के रूप में ढूंढते हैं। तो आप लोगों के पास में लगातार एक ही प्रश्न कि भैया विश्व युद्ध हो गया है, विश्व युद्ध आने वाला है, मैं बार बार इस बात से डिनाई करता जा रहा हूं। और जो लोग विश्व युद्ध के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, युद्ध और विश्व युद्ध में फर्क होता है। दो देशों में तनाव का समय ये अवश्य दिखाई दे रहा था, लेकिन विश्व युद्ध और युद्ध के मध्य में ये चीजों को कैलकुलेट करना कि यह विश्व युद्ध की संभावित स्थिति बन गई है। ईरान इजराइल के टाइम से, रशिया यूक्रेन के टाइम से बार बार उस चीज को लेकर के पैनिक क्रिएट करना, ये ठीक नहीं दिखाई देता। अभी आप लोगों को एक बार फिर से रिकैलकुलेट करने की आवश्यकता दिखाई पड़ रही है, क्योंकि विश्व युद्ध के बारे में मैं बोल बोल के थक गया हूं कि मुझे 2025 में विश्व युद्ध की संभावना नहीं दिखाई दे रही। हां, बड़े वेपन का उपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया और रेडिएशन देखो पाकिस्तान में फैला। पाकिस्तान में बार बार आने वाले भूकंप के झटके, इनको हल्के में मत लीजिएगा। अभी भी अगर यह मध्यस्थता नहीं होती तो हो सकता है कि उस रेडिएशन का शिकार भारत भी हो सकता था, क्योंकि यह समय था जिस टाइम के अंदर यूरेनस दिखाई दे रहे थे इन्वॉल्व होते हुए, जो कारक माने जाते हैं रेडिएशन के। इस ग्रह को अगर हम मेदनी ज्योतिष के अनुसार देखते हैं तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यूरेनस को रेडिएशन का कारक मानते हैं। और यह समय था जिसके अंदर चीजें एक बारी फिर से 2025 बैलेंस करने का काम कर रहा है। क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बात बोली है कि गुरु अगर बचाए तो उसे कौन गिराए, और अगर शनि गिराना चाहे तो उसे कौन बचाए। तो शनि भारत की कुंडली के अंदर अभी लग्नेश के अंदर 2.5 वर्ष के लिए मीन राशि में बैठे हुए हैं।
और वृषभ लगन के लिए शनि मीन के अंदर अच्छे नहीं माने जाते, उपयुक्त नहीं माने जाते। और ये 2.5 वर्षों का बहुत बड़ा समय है जिसके अंदर बार बार तनाव की स्थिति आप लोगों को भारत के संपर्क में आते हुए देशों के साथ में देखने को मिलेगी। चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होने वाला जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो युद्ध विराम हो या युद्ध के अंदर होने वाला तनाव हो, तो स्थितियां ये आगे आने वाले समय को पूर्णतः एक तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं पर गुरु ने जो ट्रांजिट में शुरुआत कर दी है और अब आगे आगे राहु भी ट्रांजिट मोड के अंदर चल रहे हैं, तो ये दोनों ग्रह अब भ्रम के पर्दे को आंखों पे से हटाने का प्रयास कर रहे हैं और चीजों को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। और जब आगे अभी गुरु के साथ साथ राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये राशि परिवर्तन 18 तारीख से लेकर के आगे जून के महीने में 17 जून तक के समय को एक बारी फिर से तनावग्रस्त स्थितियों में लाता हुआ, क्रिएट करता हुआ, हम लोगों को फंसाता हुआ, भ्रम में डालता हुआ, शुरुआत करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस भ्रम से बचने की आवश्यकता है, इस तनाव से बचने की आवश्यकता है, मध्यस्थता में शांतिपूर्ण भाव से इस जीवन को चलाने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। तो इस समय के अंदर जो परमाणु रेडिएशन का उपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा था वो क्लैरिफाई हो गया। विश्व युद्ध के बारे में जो संभावित स्थिति बार बार आप लोगों के मन के अंदर आ रही है उसको मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। तो चीजों को समझिए, ग्रह अपनी चाल चल रही हैं, लेकिन हर एक ग्रह बुरा नहीं होता। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, किसी एक ग्रह के राशि परिवर्तन करने से या किसी एक ग्रह के बदलाव करने से विश्व युद्ध की आशंका नहीं देखी जा सकती। विश्व युद्ध की आशंका जब बनती है जब संपूर्ण स्थिति वैसी ही बन रही हो जैसी वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के समय के अंदर बन रही थी। और अभी तो 15 अगस्त के बाद की कुंडली को हम लोगों को देखना महत्वपूर्ण था, उसके बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि वो समय हमारे लिए खराब ला रही है। और उसके बाद में 7 तारीख को पड़ने वाला ग्रहण जो काम खराब करता हुआ नजर आ रहा है, और सितंबर के माह के अंदर मंगल का राशि परिवर्तन, मंगल की महादशा का आना भारत की कुंडली के लिए तनावग्रस्त स्थितियों को उत्पन्न कर रहा है। और यहीं से ही राजनीतिक राष्ट्रमंडल के अंदर होने वाले बदलाव और वो 1.25 साल का समय जो अत्यधिक विचलित कर देने वाला समय होगा राजनीतिक पार्टियों के लिए, राजाओं के लिए, और ऐसी तनावपूर्ण स्थिति हमारे सामने आ जाए जिसके अंदर कई फैसले नुकसानदायक साबित हो जाएंगे। अभी तो देखना बाकी है। तो अभी से ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले चीजों को हड़कंप में ना लेकर के पैनिक क्रिएट करने का प्रयास ना करें। घबराए नहीं, ये बार बार उठेगा, बार बार दबेगा। और इस बारे में मैंने आपको सेकंड वीडियो में ही, जब पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ भारत के साथ में, मैंने सेकंड वीडियो ये डाला था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पीछे हटेगा, हाथ जोड़ेगा, पैरों में गिरेगा, फिर से वापस ही आएगा। तो ये समय अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय के अंदर सीज फायर भी नहीं रुकता हुआ नजर आता है, इस समय के अंदर युद्ध भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर तनावग्रस्त स्थिति बार बार उत्पन्न होती हुई नजर आती दिखाई देती है। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो जो आप लोगों को एक पॉजिटिव मार्गदर्शन देने के लिए मैंने बनाया था, चीजों को समझ में आ गया होगा। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा जो एक बार वर्ल्ड वॉर की कैलकुलेशन इसी टाइम के अंदर कर रहे हैं, एक बार प्लीज रिकैलकुलेट कीजिए ताकि चीजें आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाए। हो सकता है कि हम किसी चीज को देख ना पा रहे हो या कोई चीज हमसे चूक रही हो, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद में हम बहुत सारी चीजों को, उन संभावित स्थितियों को आगे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं अपने अपने सब्सक्राइबर्स को। तो यहीं पर मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट भी आप लोगों को मिलते रहें। तो यहीं पर इजाजत चाहूंगा, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। और एक बार फिर से जाते जाते, जब विश्व युद्ध का समय आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल आएगा तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी इस तनावग्रस्त स्थिति से, इस भ्रम के जाल से, जो राहु का भ्रम का जाल है, जो षड्यंत्रकारी समय चल रहा है, जो एक तरीके से ये कहिए कि ऐसी माया का पर्दा है जो आंखों से हट नहीं रहा है, इस समय में अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।